नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली एनसीआर। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं डाबड़ी वार्ड में। हमारे साथ मौजूद हैं द्वारका विधानसभा के विधायक विनय मिश्रा और डाबड़ी वार्ड से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी तिलोत्तमा चौधरी। तिलोत्तमा जी, कितना जन समर्थन मिलता हुआ? क्या कुछ मुद्दे हैं आपके जिनको बीच में जनता के बीच में लेके जा रही हैं? और केजरीवाल साहब का जो नारा है एनसीडी में भी केजरीवाल, क्या इस बार पूरा होता हुआ दिख रहा है? ऐसा है, केजरीवाल जी का जो सर्वे होता है वो 100% होता है और केजरीवाल जी कोई वादे नहीं करते, गारंटी देते हैं। उन्होंने अपने गारंटी कार्ड छपवाए हैं जिसमें 15 साल से जो दिल्ली गंदी पड़ी है, जो कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ बन गए हैं, सबसे पहले उनकी गारंटी है कि वो उसको हटाएंगे और एमसीडी में होने वाले सभी कार्य कराएंगे, जैसे पार्कों का सौंदर्यीकरण। शिक्षा व्यवस्था एमसीडी में बहुत चरमराई हुई है, लोग बच्चों का एडमिशन नहीं कराना चाहते। उन्होंने कहा है कि एमसीडी में उनकी सरकार आते ही एमसीडी की भी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कराया जाएगा ताकि गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत सी होती हैं जो एमसीडी के द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं, उस सब में सुधार होगा। सबसे ज़्यादा दिल्ली में पार्किंग व्यवस्था की दिक्कत है, उन्होंने गारंटी ली है कि वो पार्किंग व्यवस्था अच्छी करेंगे। और महिलाओं को तो पहले ही बहुत गिफ्ट दे चुके हैं कि आज उनका पैसा ही नहीं लगता बस में। जो लोग कहीं काम करने जाती हैं, डेली आना जाना, उनका महीने का 3,000-4,000 बच रहा है, इसलिए सब महिलाएं खुश हैं। बिजली पानी, लगभग 72 लाख घरों के लोगों को बिजली पानी के बिल नहीं देने पड़ते हैं, तो जनता के लिए उन्होंने किया है। और जो बीजेपी उन पे लांछन लगाती है कि रेवड़ियाँ बांटता है केजरीवाल जी, तो हम ये उनके द्वारा माध्यम से ही कहना चाहते हैं कि उन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों का लाखों करोड़ों रुपया बीजेपी ने माफ़ किया है और केजरीवाल जी का ध्यान हमेशा गरीबों के प्रति रहता है, तो इसलिए जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। और हमारे साथ विधायक जी हैं, उन्होंने भी गलियों में बड़े बड़े शीवर लगा के रोड बनाने का काम कर लिया, काफ़ी जगह पूरा हो गया है और सारे टेंडर पानी के हो रखे हैं, जनता को दिखाया हमने और जनता पूरे विश्वास में है कि दोनों मिल जाएंगे। 10 साल आपने डाबड़ी वार्ड की सेवा की, अब 5 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा डाबड़ी वार्ड पे। ऐसे में कितना बदलाव देखने को मिलता है? आज डाबड़ी वार्ड की मैं बात करूं, जनता से आपने बात की होगी, जनता से मिली होंगी, क्या कुछ जनता की प्रतिक्रिया है? ऐसा है, दुर्गा पार्क की 1 नंबर गली से लेकर 14 नंबर गली तक सब मैंने अपने कार्यकाल में बनाई थी और आज एमसीडी का पैसा विधायक जी ने उनको दिया, उसके बावजूद भी एक भी रोड नहीं बनी, वहाँ पर चलना मुश्किल हो रखा है। और मैंने उन लोगों को विश्वास है, मैं किसी को विश्वास नहीं दिला रही, वो लोग खुद कह रहे हैं कि अब हमें विश्वास हो गया कि आप आ गए हो तो हमारी सारी रोड बनेगी, क्योंकि विधायक जी ने पानी की पाइपलाइन डलवा दी है, शीवर बड़े बड़े डलवा दिए हैं और जो एमसीडी को ये पैसा देंगे उससे हम मिलकर दोनों सारा पूरी कॉलोनियों का उद्धार करेंगे। विनय जी, डबल इंजन की सरकार होगी, अगर तिलोत्तमा जी जीत के आती हैं तो जाहिर है कि जो गतिरोध विधायक और निगम पार्षद में होता था वो नहीं होगा, विकास बहुत तेजी के साथ होगा। निश्चित तौर पे गतिरोध बंद होगा, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ सीवर डलवाने में प्रॉब्लम होती थी, हम गलियों में सीवर डलवाने के लिए भेजते थे, बाकायदा आरआर कट जमा करके एमसीडी से परमिशन लेके भेजते, तब भी वो वहाँ से औजार उठवा देते थे, लेबर ठेकेदार को धमका देते थे। और आज जो उनकी प्रवृत्ति है, जिस हिसाब से उन्होंने 5 साल लोगों से बदतमीजी की, लोगों को अपने घरों में घुसने नहीं दिया है और आज भी वो प्रवृत्ति जारी है, आज भी लोगों को धमकाया जा रहा है चुनाव में। और आप देखिए ये मच्छर किसकी देना है? एमसीडी की देना। एमसीडी अगर साफ़ सफाई होती, इस समय फॉगिंग होती तो ये मच्छर नहीं होते। तो एमसीडी अपने काम में बिल्कुल फेल हुई है और ये डाबड़ी हरिजन बस्ती है, यहाँ पार्षद ने 5 साल अपनी शक्ल नहीं दिखाई और पार्षद इनको अपना वोटर समझता नहीं, इसलिए यहाँ कभी झांकने भी नहीं आए। क्या यहाँ लोग नहीं रहते क्या? आप देखिए, आज हम पदयात्रा करते तो मच्छर आपको चारों तरफ दिखेंगे। आप हर गली में जाइए, आपको कूड़ा करकट पड़ा हुआ मिलेगा। दिल्ली आए तो कूड़े के पहाड़ मिलेंगे। तो अब लोगों को विश्वास हो गया है कि अरविंद केजरीवाल ही अब दिल्ली को ठीक कर सकते हैं। और मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ, ऊपर हमारी सरकार है, अगर नीचे भी हमारी सरकार आ जाएगी तो ये गतिरोध जो है वो खत्म हो जाएगा, नहीं तो 5 साल ये फिर अरविंद जी से लड़ते रहेंगे, दिल्ली का विकास ठप हो जाएगा। पश्चिमी दिल्ली के जो लोकप्रिय एमपी रहे आपके माननीय पिताजी महामल मिश्रा जी, वो आप आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं कुछ रोज पूर्व। ऐसे में पश्चिमी दिल्ली में द्वारका विधानसभा में, खासतौर पर डाबड़ी वार्ड में कितना फ़ायदा होगा आम आदमी पार्टी को, तिलोत्तमा चौधरी को, और विनय मिश्रा को कितना लाभ मिलेगा? देखिए, विनय मिश्रा को तो बहुत लाभ मिलेगा कि जहाँ वो काम में हाथ बंधे था, जो खुल के काम कर सकते हैं। पार्टी के कई बार पार्टी से आता था तो वो
नहीं जा पाता था। पार्टी की डिमांड है, पार्टी ने उनको पूरी दिल्ली में आज उनको स्टार प्रचारक बनाया, पूरी दिल्ली में भेज रही है, तो निश्चित तौर पे मदद मिलेगी। और दिल्ली में द्वारका विधानसभा में तो उनका विधानसभा रही है, उनका ये कार्य क्षेत्र रहा है, तो यहाँ तो निश्चित तौर पर हमें मदद मिलनी है। और मुझे बहुत खुशी है कि अरविंद जी ने उनको दोबारा मौका दिया, और अरविंद जी ने अगर विश्वास जताया तो मुझे लगता है कि उस विश्वास पे वो खरे उतरेंगे। द्वारका विधानसभा की तीनों सीटें आप निकलता हुआ देख रहे हैं आज की तारीख में। मैं द्वारका विधानसभा तो तीनों देख ही रहा हूँ, साथ साथ पूरी दिल्ली में मुझे लगता है कि 250 में से 230 सीट आम आदमी पार्टी निकालती हुई दिख रही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। विनय मिश्रा विधायक द्वारका विधानसभा बताते हुए कि न सिर्फ डाबड़ी बाढ़ बल्कि द्वारका विधानसभा हम लोग जीतेंगे और पूरी दिल्ली में इस बार झाड़ू चलेगी। 230 से 250 के बीच में आम आदमी पार्टी की जो सीटें हैं वो इस चुनाव में आएंगी। और एमसीडी में भी केजरीवाल जो नारा है वह बेहद जल्द यानी 7 दिसंबर को पूरा होगा। इस समय सहयोगी विजय त्यागी के साथ मैं अनंत कौशिक।